बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म होने जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नून लीग को कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है? जहांगीर खान तरीन भी क्यों ताहयात नाअहली के खात्मे पर उसके ऊपर नज़रसानी के हक में बोल पड़े हैं? क्या इमरान खान के खिलाफ किसी न किसी जगह कोई खिचड़ी पक रही है? क्या मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में मौजूद चंद शख्सियतें नवाज शरीफ को एक बार फिर एनआरओ देने के लिए बेताब हैं? इस हवाले से खबरें कहां से आ रही हैं? तीन चार अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स को इस हवाले से देखना होगा। ताज़ा तरीन ये डिबेट उस वक्त शुरू हुई जब आज जहांगीर खान तरीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक रहनुमा कह लीजिए, उनकी जानिब से एक अहम तरीन और बड़ा बयान जो है वो सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनका एक अपना ग्रुप भी है और साबिक सेक्रेटरी जनरल रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनका बयान ये जनाब सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट को ताहयात नाअहली पर जरूर नजरसानी करना चाहिए। जनाब तफसीलात इसकी कुछ यूं हैं कि लोधरा में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि लोग 5 साल जेल काट कर वापस आते हैं मगर फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको सजा मिलती है तो अपील का हक इंसाफ का बुनियादी हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की सजा में नजरसानी करे तो अच्छी बात है। वाज़ेह रहे जनाब के अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के हवाले से एक फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत ये नाअहली ताहयात रहेगी। उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं और ये दोबारा से टॉक ऑफ टाउन क्यों बन गई है। गुज़श्ता कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मुसलसल इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे अब जबकि चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर एक बड़ा इल्ज़ाम सामने आया है, उसके बाद से एक मरतबा फिर ये डिबेट जो है वो शुरू हो गई है। और अभी कल ही की खबर है, लंदन के बाद ज़राए ने यह दावा किया था कि नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान भिजवाने की यानी लंदन से निकालने की तैयारियां हो रही हैं। और अब इस किस्म की इतलात भी सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी एक अहम तरीन जो बयान है वो सामने आया है और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भवन ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ताहयात जो नाअहली है वो कैसे और क्यों हुई थी, माजी में क्या फैसला आया था और अब इसके ऊपर एक मरतबा फिर डिबेट क्यों शुरू हो गई है। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर एहसन भवन, उन्होंने कहा कि अवामी ओहदे के लिए ताहयात नाअहलियत गैर कानूनी है और इस जमन में तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाएगी। इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए वो पिटीशन दायर करेंगे। उन्हें इस बात का इशारा किसने किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो है वो ये बात कर रहे हैं और इस अहम तरीन मौका पर जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जो मुद्दत मुलाजमत है वो महज अब तकरीबन जो है वो 2.5 माह के करीब रह चुकी है और उसके बाद नए चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार के बाद जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल अपना ओहदा संभालेंगे। तो क्या किसी को इस बात का अंदाजा है या ख्याल है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि पहले उस बेंच का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने ये ताहयात नाअहली की थी, वो ये नाअहली जो है वो वापस कर सकते हैं या उनके दौर में ये नाअहली वापस हो सकती है? क्योंकि इससे पहले नून लीगी ज़राए का यह दावा था कि ऐसी कोई भी पिटीशन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी जब 2023 के इलेक्शन के आसपास जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो संभालेंगे। लेकिन अब इस किस्म की खबरें तवातर के साथ क्यों आ रही हैं? और ये बुध के रोज़ ये जो है वो गुज़श्ता बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो एहसन भवन है उन्होंने कहा था कि ताहयात नाअहली के फैसलों पर आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की जाए और आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के लिए वो आईनी दरख्वास्त दायर करेंगे। उनका उस वक्त ये कहना था कि अल्लाह के पास भी तौबा का दरवाज़ा है, खुदाई इख्तियार किसी के पास नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी लोगों को अपने वोटर्स के ऊपर एतमाद करना चाहिए, फिर निज़ाम तब्दील कर सकेंगे। पार्लियामेंट ने तरमीम के जरिए आने वाले आर्मी चीफ के लिए तो दरवाज़ा खोल दिया है, फौज भी हमारा इदारा है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्र की नाअहलियत कानून के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंतखब बॉडी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है जिसमें मुकदमात के वक्त पर मुकर्रर ना होने का इशू जो है वो उठाया गया है और बाज़ मामलात पर उन्होंने दोबारा बैठने का कहा है। 62(1)(m) का
62(1)(f का मामला इन्होंने छेड़ा। तो जनाब मामला कुछ यूं है कि 13 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर खान तरीन और दीगर नाअहल अफराद को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया था। और माजी में जो है पहले नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था तो वो ओहदे से हट गए थे, लेकिन उस वक्त ये वाज़ेह नहीं था कि क्या ये नाअहली एक टर्म के लिए है या ताहयात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f के तहत यह नाअहली ताहयात रहेगी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सजाद अली शाह शामिल थे। केस का फैसला उन्होंने 14 फरवरी 2018 को महफूज किया था, और फिर जब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह महफूज किया गया फैसला अप्रैल 2018 में सुनाया, तो उस वक्त लार्जर बेंच में शामिल 4 जज अदालत के कमरा नंबर 1 में मौजूद थे, जबकि सजाद अली शाह जो हैं वो इस्लामाबाद में होने के बायस जो है वो इस्लामाबाद में ना होने के बायस जो है वो शिरकत नहीं कर सके थे। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह कहा था कि जो सादिक और अमीन ना हो उसे आइन ताहयात नाअहल करार देता है, जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद है नाअहली ताहयात रहेगी। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला तहरीर किया, जबकि जस्टिस अजमत सईद ने इजाफी नोट जो है वो उस वक्त इसके ऊपर तहरीर किया था। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फरवरी में यह फैसला जो है वो महफूज किया था। और यह भी याद रहे कि पनामा केस में नवाज शरीफ को 62(1)(f के तहत नाअहल करार देने वाले बेंच में जस्टिस अजमत सईद शेख जो हैं वो शामिल थे। नवाज शरीफ की तरफ से जवाब दाखिल किया गया कि उन्होंने कोई दरखास्त दाखिल नहीं की, ताहम उन्होंने अपने जवाब में यह कहा कि नाअहली सिर्फ उस मुद्दत के लिए होगी जिस मुद्दत के लिए उम्मीदवार मुंतखब हो। जबकि जहांगीर खान तरीन के वकील और नाअहल होने वाले दीगर अपील कुनंदगान ने भी ताहयात नाअहली के खिलाफ दलाइल दिए थे। पनामा में तो जो 62(1)(f के तहत जब नाअहल करार दिया गया तो बेंच में जस्टिस अजमत सईद शामिल थे। पनामा केस में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जहांगीर खान तरीन की नाअहली का जो फैसला है वो दिया था। यानी कि इन चारों जजेस में से दो जज नवाज शरीफ के और 2 जज जो है वो जहांगीर खान तरीन के केस के अंदर जनाब जो है वो उसकी समाअत जो है उन्होंने की थी, बेंच के अंदर वो शामिल थे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ फैसलों में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया था। ताहम माजी में सुप्रीम कोर्ट अब्दुल गफूर लहड़ी केस में 62(1)(f के तहत नाअहली को ताहयात करार दे चुकी है। लेकिन जनाब कुछ हफ्ते कबल जब सुप्रीम कोर्ट से खबर सामने आई, उसके बाद जो है वो इदारों के अंदर बैठे हुए बाज लोग हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उनके कान खड़े हुए कि क्या चीजें जो है वो अनफोल्ड होने जा रही हैं। फैसला यह आया था कि महज कोई एहसासा जाहिर ना करने पर ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा था। और ये केस था साबिक रुकन पंजाब असम्बली नून लीग की शमूना बादशाह केसरानी, उनकी ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया गया था कि मासूमाना गलती के बायस महज कोई एहसासा जाहिर न करने पर ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। और हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला जो है वो सुनाया था। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला था, और मुज़ाहिर अली अकबर ने यह तहरीर किया, जबकि फैसले में ख्वाजा आसफ बनाम उस्मान डार, मोहम्मद हनीफ अब्बासी बनाम इमरान अहमद खान न्याजी समेत दीगर फैसलों का हवाला दिया गया। और तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि वरासत में मिली जरी राजी जाहिर न करना ऐसा इकदाम नहीं जिस पर ताहयात नाअहली कर दी जाए। मासूमाना गलती की बुनियाद पर किसी को जिंदगी भर की नाअहली की सजा नहीं दी जा सकती। जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सुने बगैर शमूना कैसरानी को ताहयात नाअहल करने का फैसला दिया, और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा था। और लेकिन इस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के उनकी जो नाअहली है उसको इन्होंने जनाब खत्म कर दिया था, और ये कहा था कि ये एक मासूमाना गलती है। और इस हवाले से जो है वो वाज़ेह रहे कि 2013 में जो है वो जरिए राजी जाहिर न करने पर शमूना बादशाह को ताहयात नाअहल करार दिया गया था। लेकिन कुछ लोग इस बात के ऊपर ये सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि इस केस का उस केस के साथ क्या ताल्लुक है जो कि 62(1)(f के तहत जहांगीर खान तरीन को और नवाज शरीफ को ताहयात जो है वो नाअहली हुई। इस हवाले से मुख्तलिफ कवानीन जो मुख्तलिफ कानूनदान हैं उनकी मुख्तलिफ कानूनी राय है। उनका ये कहना है कि इस फैसले का नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वाले केस का जो फैसला है उससे कोई ताल्लुक नहीं, दोनों में जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। ताहम इस खबर को लेकर और आज जहांगीर खान तरीन के मुतालबे को लेकर जो उन्होंने मुतालबा किया है, कुछ लोग जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इस किस्म की चमगोइयाँ करते हुए नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो ताहयात जो उनकी नाअहली है नवाज शरीफ की
वो ख़त्म हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही इस हवाले से पिटीशन जो है वो दायर करने पर गौर कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस किस्म की जो खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म हो सकती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या इस केस का क्या ये भी मासूमाना गलती है जो नवाज शरीफ की जानिब से अकामा के हवाले से की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात पर उन्हें नायल करार दिया था, क्या यह नवाज शरीफ की मासूमाना गलती थी? इस बात के ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।